आज मैं वेज कोरमा बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। हाँ, इंग्रेडिएंट थोड़े ज़्यादा लगते हैं, बट ये ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कि जो आपकी किचन की पेंट्री में से नहीं मिलेंगे। सब कुछ आपके किचन में अवेलेबल होगा। थोड़े से इंग्रेडिएंट देख के हम डर जाते हैं कि अरे यार इतने सारे इंग्रेडिएंट, पर ट्रस्ट मी, एंड रिजल्ट बहुत ही यम्मी होता है। तो उसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं कुछ मसाले और प्याज फ्राई करूंगी। तो मैं अभी 1 to 2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करूंगी। अब ये ऑयल में मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सूखे वाले खड़े मसाले हैं। तो ये इलायची है जिसको मैंने थोड़ी सी खोल दी है ताकि बहुत अच्छी फ्रेगनेंस इसकी रिलीज हो जाए ऑयल में। ये मैंने इलायची ऐड कर दी है। आप ऑयल और घी दोनों मिक्स भी कर सकते हो, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑयल लिया है क्योंकि ये जो वेज कोरमा है ना, उसमें बहुत सारा कोकोनट भी जाता है। तो घी और कोकोनट दोनों भी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस फिर हो जाएंगे, पर आपकी मर्जी है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ, ये मेरे पास दालचीनी है, सिनेमन स्टिक, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और 2 ये लवंग है, मैं वो ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कुछ 15-20 काली मिर्च है, होल वाली काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है। और वेज कोरमा में ना बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आता है और टेस्ट देता है ये सौंफ का। आपको सौंफ अच्छी नहीं लगती है तो आप जीरा ऐड कर सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, एक बार सौंफ ऐड करेंगे ना तो वो खुशबू से आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी खुशबू उसकी आती है। तो मैं अभी यहाँ पे जीरा ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ। और ये जो सारे खड़े मसाले हैं वो हल्के से पक जाए, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्याज कटे हुए हैं, ऐसे पतले पतले स्लाइस में कटे हुए हैं। मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली डजेंट मैटर कि आपने कैसे प्याज काटे हैं, क्योंकि एंड में मुझे मिक्सी में पीसना ही है सारे इंग्रेडिएंट को। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अब ये मेरे पास ये जिंजर है, अदरक है, अदरक का टुकड़ा एक लिया था, वो मैंने छोटे छोटा चॉप कर दिया है। और 3-4 कली लहसुन की ली है। अभी मैंने हीट जो है वो मीडियम टू हाई कर दी है, क्योंकि मुझे प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक कि वो एक गोल्डन कलर का बन जाए। मैं यही टाइम पे ये सूखे मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। मेरे पास ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है, मैं ये ऐड कर देती हूँ। यही टाइम पे अगर आपको गरम मसाला अच्छा लगता है, आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने अच्छे खासे खड़े मसाले ऐड किए हुए, तो मैं थोड़ा सा गरम मसाला अवॉइड कर रही हूँ। कुछ काजू के टुकड़े हैं, ये 6-7 काजू के टुकड़े मैंने लिए हुए हैं, मतलब 6-7 पूरे वाले काजू लिए थे, उसका टुकड़ा कर दिया है। आप यहाँ पे भिगाई हुई खसखस भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने काजू के टुकड़े लिए हैं। और ये एक छोटा वाला टमाटर था, उसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। हल्की सी वो सारनेस देगा, खट्टापन आएगा इससे। 2 मिर्ची है जिसको मैंने ऐसे स्लिट कर दिया है, मैं मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। अब ये मेरे पास कोकोनट है, ये जो पूरा कोकोनट आता है ना, उसका पीछे ब्राउन वाला पार्ट मैंने निकाल दिया है। ये फ्रेश वाला कोकोनट है, आप सूखा वाला भी ले सकते हैं। कोकोनट के ये टुकड़े किए हुए हैं, मैं कट करके ऐड कर देती हूँ। अब ये जो सारा मसाला हमने बनाया था, ये मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझे इसको मिक्सी में पीसना है। जब तक कि मसाला ठंडा होता है, मैं सब्जियां कुक कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके पास सब्जी है आप वो ऐड कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगती है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप सब्जी को पहले कुकर में 1 सीटी लाके पका के भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं वो उसमें बहुत मशी हो जाती है तो मैं वैसा नहीं करती हूँ। अब मैं ये कढ़ाई में वापस से 1 टीस्पून जितना ही ऑयल ऐड करूँगी और इसमें मैं सारी सब्जियां फ्राई करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये मेरे पास कड़ी पत्ते हैं,
मैं कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, ये मेरा फेवरेट वाला ट्विस्ट है। और अब मैं ये कुछ कटी हुई बीन्स है मेरे पास, मैं बीन्स ऐड कर देती हूँ। गाजर, आप हरे मटर ले सकते हैं, आलू भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली आलू थोड़ा कम पसंद है, तो मैंने आलू की जगह पे ये टोफू लिया हुआ है, जिसको हल्का सा ऑयल में पहले फ्राई कर लिया था। आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल कोरमा का मतलब ही यही है कि आपको जो सब्जियां पसंद है आप वो ऐड कीजिए। थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ सब्जियों का, क्योंकि वो मसाला हमने पीसा था उसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था। छोटे वाले बैंगन थे, मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। और ये है फूल गोभी, मैं ये फूल गोभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में सब काटा हुआ है। और ये टोफू भी मैं अभी ऐड कर देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मैं ये सब्जियों में कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, बस ढक के स्टीम से हम पकने देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स पकने देंगे, जब तक कि वो थोड़ी सी टेंडर हो जाए। तब तक मैं ये मसाला पीस लेती हूँ। अगर आपका मसाला पीसने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर पीस लीजिए। अभी मेरा भी नहीं पीस रहा था। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कोकोनट में बिल्कुल जैसे कि एवोकाडो होता है ना, वैसे होता है कि इसमें बहुत अच्छी गुड फैट होती है। जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो गुड वाली फैट होती है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ पे सब्जी अभी मेरी हाफ डन हो चुकी है। ये हल्का सा ऐसे प्रेस करो तो प्रेस हो जाता है, दैट मीन्स हाफ डन हो चुकी है। बस यही टाइम पे मैं ये मसाला ऐड कर देती हूँ, पर उससे पहले ये कैप्सिकम मैं अब ऐड करूँगी। कैप्सिकम थोड़े से कच्चे कच्चे होना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब ये जाएगा फ्लेवर वाला मसाला, और एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये बहुत ही गाढ़ा है, मैं अभी इसमें आधा कप जितना पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा नमक कम था तो मैं नमक ऐड कर देती हूँ। और अब ये जो हमारा वेज कोरमा है, इसको मैं ढक के 5 मिनट पकने दूंगी, ताकि जो सब्जियां है, मसाला है, वो सब एक रस हो जाए। और फिर झटपट से खा लेंगे एकदम गर्मा गर्म। वेज कोरमा रेडी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। क्या आपको आई ना? अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। एक्चुअली मैंने ये वेज कोरमा थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, आप चाहो तो इसको और पानी डाल के थोड़ा सा पतला भी कर सकते हो। बस ऊपर से मैं ये रख देती हूँ थोड़ा सा धनिया। तो लीजिए, तैयार है वेज कोरमा। आप इसको रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो ये कोरमा पराठे के साथ एंजॉय करती हूँ। टोफू और सारी सब्जियां लेके खाऊंगी। इतना यम है ना, वापस सुपर्ब।